दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू चैनल इन्वेस्टरशाला। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द कंपनी CESC लिमिटेड। संजीव गोयनका ग्रुप की ये कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इंगेज्ड इन द एक्टिविटी ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो पावर जनरेशन। आइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम देखते हैं कंपनी का, साथ में फिर हम करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस एंड स्टार्ट चार्ट स्टडी। दिस इज द लेटेस्ट नोटिफिकेशन आज की डेट का 19 सितंबर 2025। CSEC Green Energy Limited, a wholly owned subsidiary of the company, is in the process of setting up solar cell module and other value chain ancillary manufacturing across various locations in India, including a 3+ gigawatt solar cell module plant, battery manufacturing, a 60 MW RE power plant, and various ancillary units, with an estimated total capital investment of up to ₹5,000 करोड़। तो दोस्तों एक बेहद ही उम्दा न्यूज़ निकल के आई है CSEC की तरफ से, जिसमें कंपनी लगभग 5,000 करोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट से सेटअप करेगा डिफरेंट लोकेशंस पे सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल एंड वैल्यू चेन एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जिससे कंपनी की उत्पादन क्षमता काफ़ी बढ़ेगी। लगभग 3+ गीगावाट सोलर मॉड्यूल प्लांट्स, जिससे कंपनी की पावर जनरेशन कैपेसिटी को एक मैसिव बूस्ट मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज टोटल 5,000 करोड़ ऑल अक्रॉस द कंट्री, जिससे आप जान सकते हैं कि कितना मेगा प्रोजेक्ट है CSEC लिमिटेड की तरफ से। यह है कंपनी की वेबसाइट। एंड आइए फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं कंपनी का। कंपनी 22,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है। शेयर का PE है अराउंड 16 एंड इंडस्ट्री पे 21। PE वैल्यूएशन वाइज स्टॉक स्टिल आकर्षक वैल्यूएशन पे अवेलेबल। एंड पास्ट परफॉर्मेंस अगर हम शेयर का देखें, बीते एक साल में -12% रिटर्न एंड 3 महीने में +3%। तो बीते एक साल में स्टॉक में ज़्यादा कुछ खास रिटर्न जनरेट नहीं हुए हैं। एट प्रेजेंट अगर हम टेक्निकल पैरामीटर्स हम देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ RSI 21 days -0.01 and RS55 is 0.06। RSI is also constant। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें चार्ट का, दिस इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर शेयर होल्डिंग 52.11 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सितंबर 2022 ऑनवर्ड यहाँ पे डाटा है, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं। इट रिफ्लेक्ट्स कि प्रमोटर हैज स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन टुवर्ड इट्स बिजनेस, टुवर्ड्स इट्स कंपनी। FIIs की शेयर होल्डिंग 11.01 से घट के 10.93, जो कि वेरी मिनिमल चेंज। DIIs की शेयर होल्डिंग 25.10 से बढ़ के 25.38। DIIs ने अपनी पोजीशन इंक्रीज की है। नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स 4,23,000 से घट के 4,08,000। तो दोस्तों देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बीते एक साल से शेयर में ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं जनरेट हुए, इसलिए जो वीक हैंड्स थे स्लोली दे आर स्किमिंग आउट ऑफ द मार्केट। 4,23,000 से घट के जो कि अब रह गए 4,08,000। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। अगर हम ऑपरेशनल पैरामीटर्स में हम देखें, कंपनी की सेल ट्रेलिंग 12 मंथ्स 17,340 करोड़। कंपनी लगभग 17-18% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे ट्रेड करती है। लेटेस्ट क्वार्टर का EPS निकल गया था ₹10.39। ऑपरेशनल फ्रंट में भी कंपनी जानदार। और एक नज़र कंपनी के हिस्टोरिकल PE की तरफ अगर हम देखें, हिस्टोरिकल PE वाइज स्टॉक स्टिल एट गुड वैल्यूएशंस। जैसे कि हम देख सकते हैं, एक टाइम स्टॉक नियर अबाउट 18 के PE पे भी ट्रेड करता था, जो कि अभी है घट के नियर अबाउट 16 PE। एंड दिस इज द चार्ट पैटर्न। देखिए कितना ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न है। सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफरेंट ट्रेंड्स लेवल मैंने इसमें ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। दोस्तों इसमें केवल ये ध्यान देने वाली बात है, देखिए फर्स्ट टाइम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो 4 बार स्टॉक ऑलरेडी अपने अपर रेजिस्टेंस बैंड पे जाके रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, और ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल शेयर का। शेयर आकर्षक वैल्यूएशंस पे अवेलेबल, और कंपनी की तरफ से मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट अबाउट 5,000 करोड़ की, जिससे नॉट
जिससे हम समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम ड्यूरेशन में कंपनी का टोटल जो पावर जनरेशन कैपेसिटी वो कितनी मैसिवली बूस्ट अप होगी। जहां कंपनी 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इसके कितने बढ़िया इम्पैक्ट निकल के आएंगे। क्योंकि कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अगर कंपनी लेती है तो वो एक वेल वर्क विथ प्रोजेक्ट उनके पास होता है, बढ़िया बढ़िया बिजनेस ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ। इसमें देखिए कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हम देखें। RSI मैंने बताया, RSI इज नाइदर बुलिश नाइदर बियरिश। स्टॉक अपने 20, 50 तीनों मूविंग एवरेज के टाइट कंसोलिडेशन पे ट्रेड कर रहा है। दैट इज अ वेरी गोल्डन चैनल एंड अपर ट्रेंड पे रेजिस्टेंस लेवल है नियर अबाउट ₹175 राउंड लेवल। अगर ये स्टॉक यहाँ से 175 लेवल्स को क्रॉस करते हुए अगर ऊपर निकलता है तो एक बढ़िया यहाँ से ब्रेकआउट हम कैच कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए नियर अबाउट ₹195 राउंड लेवल्स। इसमें ट्रेड बनाने की रणनीति कुछ इस हिसाब से होनी चाहिए। देखिए स्टॉक अभी अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम मूविंग एवरेज का बेसिक सिद्धांत जानते हैं, जब भी स्टॉक कोई बुलिश मोमेंटम में होता है तो 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ निकल आता है और जो 50 डे मूविंग एवरेज होता है वो नीचे की तरफ एंड 200 डे मूविंग एवरेज सबसे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे राइट नाउ 20 डे मूविंग एवरेज स्टिल अभी थोड़ा सा डाउन है। यहाँ पे हमको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ऊपर तुरंत ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी है। अगर ये स्टॉक कुछ दिन यहाँ स्पेंड करके अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पे भी कुछ दिन स्पेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा सेलर मौजूद है, ह्यूज क्वांटिटी में रेडी। तो अगर ये स्टॉक थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करे और धीरे धीरे देखिए 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ निकल आए, 50 डे मूविंग एवरेज बाइसेक्ट करते हुए नीचे एंड 200 डे मूविंग एवरेज इज ऑलरेडी डाउन। तो अगर कुछ ऐसा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता है तो सोने पे सुहागा। यहाँ पे ब्रेकआउट की संभावना काफी बढ़ जाती है और ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि देखिए जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया वे स्लो एंड रेगुलरली वो प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, शेयर फिर ऊपर चला, प्रॉफिट बुकिंग, शेयर फिर ऊपर चला, थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करे, जिनको निकलना था वो निकले। जो नए बायर्स थे जो यहाँ पे पोजीशन नहीं बना पाए, वो स्लो एंड स्टडी जब उनको स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस नीचे मिलेगा, न्यू बायर्स विल कम और ऐसा जब ब्रेकआउट यहाँ पे जनरेट होगा, इवॉल्व होगा, तो एक बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं। जो कि मैंने आपको फिगर राउंड लेवल बताया नियर अबाउट ₹195 लेवल। फ्रेंड्स, कभी भी आप टारगेट सेट करते हैं तो राउंड लेवल का ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि राउंड लेवल के नियर बाय ही बड़ी पोजीशन में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वे ट्रेड करते हैं। तो हमें 196, 197 का वेट नहीं करना चाहिए। जैसे ही राउंड फिगर्स आपके आए लाइक 190, 195, हमको इमोशनल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। टाइमली अपने प्रॉफिट बुक करें। 20-50 डे मूविंग एवरेज का आप ध्यान रखें। एंड ये है वंस अगेन कंपनी की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।